नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कोरोना त्रिपदी का एक ज़बरदस्त अनुभव इस वीडियो में हम शेयर करना चाहेंगे कि दत्त कृपा प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश करने के लिए कोरोना त्रिपदी का अद्भुत ऐसा किस तरीके से पाठ किया जाना चाहिए, इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे। तो अगर ये अनुभव आप सुनना चाहते हैं कोरोना त्रिपदी का, अगर आप भी पाठ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना त्रिपदी एक जबरदस्त ऐसा स्तोत्र है जिसकी जो निर्मिति है वो खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने की थी और ग्रंथों में इसका जबरदस्त तरीके से वर्णन आया है। हजारों लाखों भक्त है वो अपने अपने संकटों से कोरोना त्रिपदी के पाठ मात्र से मुक्त हो गए हैं। ऐसे दिव्य कोरोना त्रिपदी का एक अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे और उसके बाद इसके पाठ का विधि भी बताएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना त्रिपदी का एक ज़बरदस्त ये विषय है। तो बहुत सारे साधकों को ऐसे लगता है कि हमें जो भी समस्याएं हो, परेशानियां हो, उसके लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करने की आवश्यकता होती है। परंतु कभी कभी एक छोटी सी साधना आपके जीवन में कितना आमूलाग्र परिवर्तन ला सकती है, इस बारे में ये थोड़ा सा अनुभव हमें लगा, इसलिए हम शेयर करना चाहते हैं। ये अनुभव काफ़ी पुराना है, तकरीबन 2000 के पहले का अनुभव है। तो 1999 के आसपास ये साधक हमसे जुड़े। उसके बाद इनके ये जो रहते थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे। उसके बाद अपने जॉब के लिए ये इनका शहर आना हुआ। शहर आने के बाद इनको एक अपनी जो उनकी जो कंपनी थी, उस कंपनी के आजू बाजू में ही कोई घर चाहिए था जो उनको रेंट करना था। तो उनको एक जगह अच्छी लगी, वो उनको अत्यंत ज़्यादा सस्ते में भी देने के लिए तैयार थे और वो जो जगह थी वो बड़ी थी। तो वो उस घर में रहने के लिए चले गए। तो उस घर में जब रह रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तकरीबन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इनका प्रमोशन भी हो गया। तकरीबन साल भर का समय ऐसे ही बीत गया। साल भर के समय में उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जिससे उनको ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम उनको आने वाली है। तो फिर ये साधना मार्ग से भी थे, तो दत्तात्रेय की साधना भी करते थे और साथ में ही इन्होंने जहाँ पे ये घर उन्होंने जब ये घर में शिफ्टिंग वगैरह हो गया तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की एक विशेष तस्वीर थी जिसकी ये साधना करते थे, वो भी वहाँ पे स्थापित कर दी। इसके बाद हुआ ऐसे कि इनके माता पिता ये भी आ गए और इनकी आगे चल के शादी हो गई। तो 1.5 साल इनका निकल गया। 1.5 साल होने के बाद धीरे धीरे इनके जीवन में कुछ विचित्र विचित्र चीज़ें घटने लगी। जैसे कि उनके जो पिताजी थे वो अचानक से कहीं ना कहीं पे उनकी तबीयत खराब होने लगी, माताजी की भी तबीयत खराब होने लगी। इनकी पत्नी जो थी वो भी अचानक से विचित्र तरीके से बर्ताव करने लगी, जैसे कि लोगों का कुछ ना करना, अच्छा खाना ना बनाना या फिर खाने में कुछ कम ज़्यादा डाल देना। तो इससे इनके घर में झगड़े बढ़ने लगे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, इनके कुछ ध्यान में नहीं आया। उनको लगा कि शायद ठीक है, चलो दीपावली भी नज़दीक आ रही है, अब गाँव होकर आते हैं। तो इनका गांव थोड़ा दूर था, तो ये 4 या 6 दिन की छुट्टी वगैरह लेकर वो दीपावली के समय गांव में जाकर आए और वापस आने के बाद उनका नॉर्मल से रूटीन शुरू हो गया। परंतु एक चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा दिमाग में बैठ रही थी कि जहाँ पे इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर रखी थी उसके एक बाजू में ही एक इन्होंने अपने कुलदेवता का जो कलश था उसकी स्थापना की थी। तो वो जो कलश था वो नीचे था। तो अभी वो नीचे कैसे आया ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको लगा किसी ने रख दिया होगा, इसलिए उस बात को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। परंतु उस बात को उनके दिमाग में वो बात चल रही थी, परंतु उन्होंने कहा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं होगा। उसके बाद हुआ ऐसे कि आगे 1-2 हफ्ते बीत गए। वापस से उनके पिताजी थे, उनकी वही परेशानी शुरू हो गई कि वो अचानक से बीमार रहने लगे। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो भी अचानक से उसकी जो चेहरा था उसमें काफ़ी बदलाव आ गया था, वो थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगा था। उसके बाद हुआ ऐसे एक दिन रात को अचानक से इनकी जो पत्नी थी वो उड़ गई और उनके पति को कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ गालियाँ देना उन्होंने शुरू कर दिया। ये इस तरीके की गालियाँ वगैरह सुनकर उसके माताजी, पिताजी और वो साधक जो थे वो खुद सभी लोग डर गए। और वो डरने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या हो रहा है। और उनका जो भी एक तरीके से चेहरा था वो अत्यंत
भयावह और विद्रूप ऐसा हो गया था। तो ये सब चीज़ें देखकर साधक का डरना तो एकदम ऐसा था कि वो डरने ही वाले थे। तो ये सब चीज़ें देखकर उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की एक बार प्रार्थना की और उनको एक विशेष प्रकार का जो उनके यहाँ पे सिद्ध भस्म था वह लगाया। तो ये चीज़ एक दिन के लिए हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन पत्नी को पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इनको डरावने सपने कभी कभी आते हैं और वो कभी कभी नींद में बड़बड़ाती हैं। तो ये चीज़ उनको लगा कि ठीक है, कभी कभी होती होगी, इसलिए उस दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु अगले 3 या 4 दिनों के बाद वापस से यही प्रसंग हुआ और इस बार तो उसने थोड़ा सा इन साधक का गला ही पकड़ लिया। तो ये और ज़्यादा डरने लगे। जो पिताजी थे इनकी भी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। तो एक दिन ये ऐसे ही बैठे थे कि एक दिन अचानक से उनके दोस्त के यहाँ पे इनका एक विषय निकला कि इस तरीके की विचित्र विचित्र चीज़ें इनके घर में हो रही है। तो उनके मित्र ने कहा कि आपका जो घर है वो कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे है। तो वो मित्र अचानक से चौंक गया और उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में ही और एक ऐसे साधक थे तुम्हारे ही तरह, वो भी दत्तभक्त थे, लेकिन उनका उस घर में जाने के बाद तो बहुत बड़ा बुरा हर्ष हुआ और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और घर छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था ये घर अत्यंत भयावह है। तो उन्होंने कहा कि ये साधक कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो पता नहीं, वो शहर छोड़कर चले गए, परंतु अभी वो उस घर में जब तक थे तो उनका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो उनको एकदम से ऐसा लगा कि अभी कुछ न कुछ तो अत्यंत ज़्यादा भयावह चीज़ होने वाली है। वो अपने घर पर चले गए। तो पत्नी जो थी उसको सुबह से चक्कर वगैरह आ रहे थे, ऐसी कुछ विचित्र विचित्र घटनाएं उनके साथ घट रही थी। अचानक से उनका गांव से भाई का कॉल आता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ हालात ठीक नहीं है, कि कहीं ना कहीं पे ज़मीन का कुछ कर्जा वगैरह बढ़ रहा है और बाकी की चीज़ें भी हो रही है। तो अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कुछ पैसे उनको भेजने के लिए कहा और अचानक से ऑफिस में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो गई कि जिसके माध्यम से उनको ऐसा लगने लगा अभी जॉब का भी थोड़ा सा कुछ न कुछ प्रश्न आ रहा है। ये अचानक से आई हुई संकटों से वो साधक काफ़ी डर गए थे और साथ में ये पत्नी को जो दौरे पड़ रहे थे वो तो अलग ही बात थी। तो ये सब चीज़ें देखकर उन साधक का भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ में नहीं आया। और फिर एक दिन हुआ ऐसे जो अत्यंत भयावह उन साधक के जीवन का अनुभव था कि एक दिन उसके पत्नी ने उठकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, क्यों इस घर में आने का आपका सपना पूरा हो गया क्या? तो ये सब चीज़ें देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और वापस से इनका गला पकड़ा और कुछ देर बाद ये क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो ये सब देखकर उनके माताजी पिताजी और जो साधक थे वो सारे डर गए। फिर उन्होंने क्या किया, ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी डाल दी और 2 दिन की छुट्टी डालने के बाद वो अभी क्या करना चाहिए अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो हमारे जो गुरुदेव थे वो उन दिनों वहीं पे एक दत्त मंदिर में ठहरे हुए थे। तो उस दत्त मंदिर के यहाँ पे ये चले गए और उन्होंने दत्त मंदिर में जाकर प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो हमारे गुरुदेव वही थे, हमने भी वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। परंतु वो जब गुरुदेव ने उनको देखा तो गुरुदेव ने उनको नज़दीक बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रश्न है? आपका चेहरा अत्यंत ज़्यादा उतरा हुआ है। शायद गुरुदेव को उन सभी प्रकार की चीज़ों का आभास हो गया होगा। फिर इसलिए गुरुदेव ने पूछा तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे करके है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ों के आभास हो रहे हैं, पत्नी विचित्रता से व्यवहार कर रही है, अभी क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखते हुए कहा कि आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए था। वो घर के ऊपर सूर्य प्रकाश नहीं आता, उस घर का द्वार है वो कुछ अलग दिशा में है, उस घर में कभी भी एक प्रकार से ऐसा अंधेरा छाया है ऐसे लगता है और उस घर के ऊपर एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाया है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो तुमने ऐसे घर में क्यों रहने के लिए चले गए? तो ये प्रश्न जैसे उन्होंने पूछा इनको समझ में आ गया कुछ तो अत्यंत ज़्यादा भयावह होने वाला है। तो फिर हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप एक कार्य करें, आपको एक विशेष प्रकार की हम विभूति देते हैं, उससे लॉकेट बनाकर क्या कीजिए सभी घर वालों को पहना दीजिए, बाकी की सभी प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। तो उन्होंने वो लॉकेट वगैरह था वो सभी चीज़ें घर वालों को पहना दी। उसके बाद पापा की तबीयत ठीक होने लगी, पत्नी को भी राहत अच्छी तरीके से राहत प्राप्त होने लगी और सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। तो 1 हफ्ते तक कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जिसका उन्हें डर था। तो फिर उसके बाद वापस से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया,
फिर गुरुदेव के पास वापस चले आए और उनको पूछा कि अभी के लिए चीज़ें शांत हो गई है, अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ करुणा त्रिपदी का जो पाठ है वह करना शुरू कर दीजिए। तो करुणा त्रिपदी का विशेष पाठ उनको बता दिया और उस पाठ के बाद हुआ ऐसे कि उनको कहा कि आपको एक कार्य करना है, करुणा त्रिपदी का ये विशेष पाठ करना है और उसके बाद इस दत्त कवच को दत्त यंत्र को अपने घर में स्थापित कर देना है। तो बस इतना ही कीजिए और क्या होता है हमें बताइए, लेकिन हर रोज़ इसके एक विशेष पाठ आपको करने पड़ेंगे। तो उन्होंने जो भी पाठ की संख्या थी वो बता दी। तो गुरुदेव ने जैसे जैसे कहा था उन्होंने वैसे वैसे पाठ करना शुरू कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे 6 दिन पाठ करने के बाद 6वें दिन उनको वापस से एक भयंकर अनुभव आया कि उनके जो पिताजी थे वो अचानक 6वें दिन उनके पिताजी जैसे ही इनके पाठ पूर्ण हो गए वो चक्कर आकर गिर गए। फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीमारी तो अभी हमें पता नहीं, परंतु इनको कुछ दिन के लिए वहीं पे रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इनके साथ हो रही थी, परंतु इनका विश्वास था तो इन्होंने पाठ नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने तकरीबन 14 दिन का पाठ किया। 14 दिनों तक पिताजी की तबीयत कोई नॉर्मल नहीं थी। उसके बाद एक लास्ट वाला वीक था, तो तकरीबन ये 20वां दिन था, तो डॉक्टर का अचानक से फ़ोन आ गया कि आपके जो पिताजी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप आ जाइए। तो दूसरा एक दिन था, तो 21वां दिन जब हमारे गुरुदेव ने जो भी कहा था उस तरीके से उन्होंने पाठ का आखिरी दिन था और उसके बाद यहाँ पे पिताजी की तबीयत सीरियस है, क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने अपने सुबह के पाठ वगैरह कर लिए और उसके बाद क्या हुआ कि 21वें दिन जब वो पिताजी के यहाँ पे थे तो पिताजी के यहाँ पे देखते हुए उनको पिताजी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की आकृति दिखने लगी, जिसको देखकर ये डर गए और उनको समझ में आ गया कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। इसके बाद उन्होंने घर में जाकर तुरंत ही क्या किया, उनके जितने भी पाठ थे वह पूर्ण कर दिए। उसके बाद 21वां दिन हो गया, 22वें दिन उनके पिताजी की तबीयत नॉर्मल थी और उनको वापस से घर में लाया गया और उस रात अमावस्या थी और उस दिन जो हुआ वो साधक कभी लिखते हैं कि कभी हम जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो 22वें दिन हुआ ऐसे कि उनके पाठ वगैरह तो समाप्त हो गए थे, तो अचानक से उनको सभी लोगों को एकदम से रात में कहीं नींद उनकी खुल गई और उस नींद को खुलने के बाद उनको एक भयावह एक विचित्र ऐसी आकृति उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा होते होते तकरीबन उनके यहाँ पे आकर रुक गई और उनके यहाँ पे आकर रुकने के बाद उनको अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और जैसे ही डर लगने लगा उन सभी लोगों ने मिलकर भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वहीं पे करुणा त्रिपदी का पाठ वापस से शुरू कर दिया। करुणा त्रिपदी के 3 पाठ होने के बाद जो वहाँ पे दत्त यंत्र दिया था, उस दत्त यंत्र के ऊपर जो भी उन्होंने विभूति रखी थी वो सभी ने लगाई और उन्होंने दत्त भगवान को प्रार्थना की। फिर एक ऐसा विचित्र प्रकार का चमत्कार हो गया कि उस दत्त यंत्र से कुछ निकला। अभी वो कहते हैं कि ये निकला या नहीं ये हम बता नहीं सकते, परंतु सभी लोगों को यह आभास हुआ कि दत्त यंत्र से कुछ चीज़ निकली और उसके बाद पूरे के पूरे रूम में एक नीला और दिव्य प्रकाश ऐसा उन्होंने देखा और जो प्रकाश उन्होंने देखा उसके बाद वापस से कभी भी कोई भी भयंकर घटना उनके जीवन में नहीं हुई। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद भगवान दत्तात्रेय खुद उन साधक के सपने में आए। उन साधक के सपने में आकर उनको दृष्टांत स्वरूप ये दिखा दिया कि घर में जो भी परेशानी थी, जो निगेटिविटी थी, वो संपूर्ण तरीके से अभी नष्ट हो गई है। साधक को कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तकरीबन कुछ 1 या 2 महीने बाद वापस से जब हमारे गुरुदेव से मिले तो गुरुदेव वहाँ से निकलने वाले थे, तो फिर उन्होंने सारी हकीकत उनको बता दी और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और जल्दी से जल्दी वो घर भी उन्होंने छोड़ दिया और वो अलग घर में रहने के लिए चले गए। उनका जो लड़का था वो आज भी हमारे संपर्क में है और ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं ये ज़बरदस्त तरीके से उसने खुद भी देखी है। तो ये सब जो चीज़ें होती है तो इसमें होता क्या है कि एक कोई निगेटिव शक्ति हो, निगेटिव जगह हो या फिर कुछ भी परेशानी हो, भगवान
भगवान दत्तात्रेय की करुणा त्रिपदी के माध्यम से आपके ऊपर संपूर्ण दत्त कृपा होती है और सभी प्रकार की आपकी परेशानियां नष्ट होती है। तो जो करुणा त्रिपदी का पाठ है वो हर साधक 11, 21, 41 या 51 बार हर रोज़ कर सकता है। तो ये जो पाठ है वो आप जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं, परंतु अगर पाठ विधि बताए तो 21 दिन का ये विधि है। 21 दिन के विधि में हर रोज़ आपको सुबह या शाम को एक समय निश्चित कर लेना है और कम से कम 21 पाठ करने हैं। ये जो साधक हमने बताए उन्होंने तकरीबन 108 पाठ रोज करने का संकल्प किया था, जो हमारे गुरुदेव ने कहा था, परंतु आप 21 दिन रोज पाठ करके देखिए। 21 दिन के लिए हर रोज 21 पाठ करना, ये अगर आप साधना करेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव मिलेंगे। इससे बड़े बड़े रोग नष्ट होते हैं, इससे बड़े बड़े जो तंत्र प्रयोग है वह भी नष्ट होते हैं। ऐसी ज़बरदस्त तरीके से कार्य करने वाली एक करुणा त्रिपदी है जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा के साथ साथ सभी प्रकार से आर्थिक, मानसिक, तंत्र मंत्र की समस्याओं का नाश करती है। तो ये अगर आप सभी प्रकार से अनुष्ठान करेंगे तो आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की अवश्यम भावी कृपा होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।